दोस्तों आदाब, पस मंज़र न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। और आज हम आपको इलेक्शन के हवाले से ऐसी बहुत सारी जगह और ख़बरें भी दिखाएंगे। आप देखते रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। और सबसे पहले हम आपको ज़िला पुंछ के, जो पुंछ सिटी के यहाँ पे 87 हवेली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके कुछ पोलिंग स्टेशन हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पे सुबह बहुत कम पोलिंग थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इस पोलिंग में इजाफा होता गया। आइए आपको दिखाते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं पुंछ के पोलिंग स्टेशन, जहाँ पे पुंछ में आज शुरू में काफ़ी कम पोलिंग हुई, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पोलिंग में जो रुझान लोगों का बढ़ता गया और टाइम गुजरता गया, उसके साथ साथ लोगों में पोलिंग जो थी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। और इसी सिलसिले में पुंछ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जहाँ पे ये स्टेप पे लिया गया, इस बार एक वुमेन पोलिंग स्टेशन जो है ये बाल आश्रम पुंछ में रखा गया था। और ऐसा इनिशिएटिव पहली बार लिया गया जहाँ पे 65 वोटर्स थे खाली। और लेकिन बड़ी वजह ये भी थी कि जो स्टाफ था वो इसमें बड़े अच्छे अंदाज से वहाँ पे ये पूरे तरीके से काम कर रहा था। और दूसरी तरफ स्टाफ का ये भी कहना था कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटर भी होंगे तो वो इतने सक्षम हैं कि वो बेहतर अंदाज से पोलिंग करवा सकते हैं। सर, लोकसभा इलेक्शन है यहाँ पे, और सतीश जी आपसे जानना चाहेंगे कैसा लोगों में यहाँ पे जोश है, और क्या कुछ जिस तरीके से पहले इलेक्शन में लोग वोट डालते थे, क्या वैसा है या कि कुछ इस बार चेंजेस लग रही है? ऐसा है भाई साहब, बहुत बड़ा जोश खरोश है लोगों के अंदर। मैं तो सुबह का हैरान हूँ। एग्जैक्ट 7 बजे हमारी पोलिंग यहाँ पे ITI 149 स्टेशन नंबर पे शुरू हुई थी। इतना जोशो खरोश है लोग कि सुबह के लगातार लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए। आपको हम दिखा रहे हैं अडाई मलका से, जहाँ पे अडाई मलका में आज पोलिंग स्टेशन नंबर 46 पे काफ़ी प्रॉब्लम पेश आई, जहाँ पे लोगों की और फोर्सेस के दरमियान थोड़ी सी झड़प हुई। लेकिन जब हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पुंछ से इसकी तफसील जानना चाहिए तो उन्होंने बताया कि इस हवाले से लाइन को लेकर ये एक इशू था, और लाइन लगने की वजह से लोगों में थोड़ा सा हंगामा हुआ, लेकिन बाद में वहाँ पे अच्छे अंदाज से पोलिंग हुई है और तकरीबन 70% वहाँ पे पोलिंग हुई है, और तमाम तर जो सिस्टम था उसे बेहतर कर लिया गया। लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं वो वहाँ पे जो कंसर्न एरिया के जो सरपंच थे वो क्या कहते हैं, और वहाँ का वो तमाम तर दृश्य। सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे यहाँ जो मोरिया थोड़ी वाला पोलिंग स्टेशन पे जो हंगामा हुआ इस बार? आज हमारा यहाँ इलेक्शन चल रहा है पार्लियामेंट का, जो हमारा पंचायत मलका में बड़ा अच्छे ढंग से दोनों स्टेशन पे सुबह से इलेक्शन चल रहा था। बड़े लोग जो है लंबी कतारों के साथ आ रहे थे। फर्स्ट क्लास यहाँ चल रहा था। यहाँ पे सुबह ही से BSF जो पार्टी है, जो सरकार की तरफ से BSF पार्टी लगी है, उसने सुबह ही से शुरू कर दिया था लोगों का, ये करो वो करो, इसके पोलिंग स्टेशन के नज़दीक मत आओ, ये आप क्यों डाल रहे हो एक तरफ। इनको क्या पता एक तरफ डाल रहे हैं, जब ये तो वहाँ पे जो है सील लगी हुई है, तो इन्होंने जो है सुबह ही से खुंदक लगा के रखी हुई थी लोगों के साथ और तंग करना शुरू किया था, जिसकी वजह से यहाँ के BSF के जो यहाँ पे कैप्टन है, जो यहाँ को कमांडर है, उसने कोई और कैप्टन को बुलाया। उसने कैप्टन को आते ही यहाँ पे लोगों के साथ बदतमीजी और हाथापाई तक आ गया, और यहाँ पे हाथापाई की और हमारे पे पूरे लोगों पे अटैक किया, हाँ हमला किया, जिसकी वजह से यह हालात खराब हुए। इसकी पूरी जो है जिम्मेदारी जो है BSF की जो पार्टी है उसकी जिम्मेदारी है। हम इसलिए आपकी मीडिया की वसादत से ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि ये लोग जो है ये बिल्कुल गलत जो हमारी रक्षा के लिए भेजे थे, लेकिन इन्होंने जो है आकर यहाँ गामा डाला है। इसलिए जो है हमें इस पर फौरन जो है एक्शन किया जाए और हमारी पोलिंग को जो है फौरन चालू किया जाए। इसके अलावा शाहपुर एरिया में भी प्रॉब्लम पेश आई स्टाफ को, लेकिन बाद में उसे दूर किया गया। वक्ती तौर पे थोड़े टाइम के लिए लोगों को परेशानियां ज़रूर झेलनी पड़ी। यह कि आपका जो जहाँ तक तालिका इकट्ठा होने का, वो सुबह से हम लेट भी हो गए, सुबह 8:30 हो गए, बल्कि 9 बजे में 5 मिनट कम है। तो मैं बसीर प्रेजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन 121 शाहपुर A का प्रेजाइडिंग ऑफिसर हूँ। तो लेट होने की सर बात यह है कि हमने इन टाइम जो हमारे स्टाफ की कोई कमी नहीं है, इन टाइमली हमने जो था वो प्रोसेस इसका शुरू कर दिया था हमने। अब प्रोसेस में हमें एक दिक्कत आ रही है, आपको भी खैर पता, सुबह से इतना लेट हो गए हैं कि एक हमारा वो बैलेट यूनिट का जो है, बैलेट यूनिट एक बटन काम नहीं कर रहा है। हमने मतलब कन्वे किया अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पंच को, इलेक्शन सर वालों को, सेक्रेटरी मजिस्ट्रेट साहिबान को, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब तक ये पता लग गया है कि भाई वहाँ फलां पोलिंग स्टेशन पर जो लेट होने का कारण क्या है। तो हमारी जो एक्सपर्ट्स वगैरह जो है पुलिस से एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी आ रहे हैं, वो यहाँ से मतलब रोड क्रॉस करके ऊपर आ रहे हैं, अभी वो आ रहे हैं। वो जब भी वो जिस टाइम यहाँ पहुँचेंगे, हमारा सिस्टम बाकी हमारा जो तमाम स्टाफ है, चाहे वो हमारे ये सिक्योरिटी का स्टाफ हो, चाहे हमारा सिविल स्टाफ है, वो बिल्कुल मतलब एक्सपर्ट हैं। कोई बाकी चीज़ में काम में कोई कमी नहीं है।
हमारी तरफ से कोताही नहीं कोई सर, भी नहीं है। इसमें एक तो अर्ज ये भी है ना कि जी, जी। सुबह से ये मशीन खराब है क्यों है, इसकी असल क्या है, इसकी असल क्या है? एक्सपर्ट जानते हैं कि असल वजह उससे पहले वक्त से पहले हम कुछ नहीं बता सकते कि इसमें कारण क्या है। एक बटन जो है उनमें से एक बटन काम नहीं कर रहा है, एक बटन काम नहीं कर रहा है तो हम मतलब कौन सा बटन नहीं काम कर कौन सा रहा? बटन जो है? नंबर 4 काम नहीं कर रहा है। हाथ वाला नहीं कर हाथ रहा। वाला हाँ, बटन नंबर 4 हाथ वाला है। हाथ वाला नहीं काम कर रहा। वही काम कर रहा है। अब उसके बारे में हम मतलब काम कैसे चला सकते हैं, हम चला सकते ही नहीं। जो की कोई नहीं हमारे काम चलाने की, जब तक वो एक्सपर्ट यहाँ नहीं आएंगे। वहीं अगर हम सुरन कोट की बात करें तो सुरन कोट में भी वुमेन पोलिंग स्टेशन बनाया गया था, मॉडल पोलिंग स्टेशन, और एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की ये पहली बार ऐसी कोशिश थी, लेकिन अच्छी तरीके से ये कोशिश कामयाब रही। और वहाँ पे भी आकाश मलिक ने पस मंज़र न्यूज़ के लिए वहाँ से बात की पोलिंग स्टाफ से, जो काफ़ी उत्साहित था। मैं यहाँ पे लेक्चर हूँ मैथमेटिक्स में, और आज मैं यहाँ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में इस बूथ की डिसाइडिंग ऑफिसर हूँ। ये मेरी टीम है पोलिंग ऑफिसर्स की। अभी तक कितनी पोलिंग हुई है यहाँ पे, कितने परसेंट? 63% हो गया है। एंड बहुत अच्छा इंतज़ाम रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का। एंड हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लेडीज़ होके हमने इतना अच्छा मैनेज किया ये इलेक्शंस। कि लेडीज़ के और बूथ बनने चाहिए सो दैट लेडीज़ को मौका मिले अपने आप को प्रूव करने का। आपको दिखाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पुंछ ने जहां पे पूरे ज़िला की तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो पोलिंग है इसके हवाले से बताया है, और उसकी जो डिटेल्स हैं वो सारी उन्होंने बताई हैं। हमारी पुंछ में जो हमारी जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके लिए इलेक्शन हुए, और बहुत ही पुरअमन तरीके से ये इलेक्शन कंडक्ट हुए। और इसमें जो अभी तक हमारे पास जो प्रिलिमिनरी फिगर आ रही हैं, जो अभी तक टेंटेटिव फिगर है, उसके हिसाब से 70% से ज़्यादा लोगों ने अपने वोटिंग राइट्स का यूज़ किया। पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 2014 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमारे यहाँ जो वोट परसेंटेज था वो करीब 65% रहा था। तो इस हिसाब से पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन के कंपैरिजन में जो वोट परसेंटेज है वो 5% ज़्यादा रहा, और लोगों ने बहुत ही बड़े नंबर में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके यहाँ पर अपना सही नुमाइंदा चुनने के लिए उसमें पार्टिसिपेट किया और पुरअमन तरीके से इलेक्शन कराए। उसके लिए मैं सभी पुंछ के सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। और इसके अलावा जब हमारे यहाँ पे कुछ जगहों पर जैसे कि ईवीएम की रिपोर्ट्स आई या फिर कोई और इंसिडेंस हुआ, तो वहाँ पर फौरी तौर पर उसको एड्रेस किया गया और ये इंश्योर किया गया कि कोई भी वोटर जो कि अपना वोट डालना चाहता है वो उसको अपने वोटिंग राइट से महरूम ना हो। और फौरी तौर पर जहाँ पर जो कोई भी प्रॉब्लम आई तो फौरी तौर पर हमारी जो टीम है उसने वहाँ पर फौरी तौर पर ईवीएम को या तो जो है जहाँ पर छोटी मोटी कोई जो है लिंक एरर थी या फिर कोई इस टाइप की एरर थी, तो वहाँ की जो तकनीकी खराबी थी अगर कोई, तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो हमारी टेक्निकल टीम है, उन्होंने ठीक किया। जहाँ पर रिप्लेसमेंट की जरूरत थी वहाँ पर फौरी तौर पर उन ईवीएम्स को रिप्लेस किया गया। जो पोलिंग का क्लोजिंग टाइम था वो 6 बजे था, लेकिन अगर 6 बजे भी कहीं पर कोई जो है पर्सन मौजूद होता है तो उसको वोट डलवाना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। सो जो एग्जैक्ट वोटिंग का जो क्लोजिंग टाइम है जो है जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अराइवल हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तभी हम बता सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप इसी अंदाज से पस मंजर न्यूज़ को देखते रहेंगे और किसी भी लेवल पे अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है उसे आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। और आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।